नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज आपको क्रोशिया से गणेश जी सिखाऊंगी। तो उसके लिए मैंने ऑरेंज और वाइट कलर का धागा ले रखा है। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसके सर से शुरू करना है, सिर से बनाना शुरू करना है। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले बनानी है, हमने मैजिक चैन बनानी है। तो अब हमने मैजिक चैन बना ली। मैजिक चैन के अंदर हमने 6 सिंगल क्रोशे करने हैं। 1 2 3 4 5 6। ये 6 सिंगल क्रोशे कर लिए हमने। 6 सिंगल क्रोशे के बाद हमने ये धागे को ऐसे खींच लेना है। फिर हमने ये 6 सिंगल क्रोशे किए। फिर हमने उसके बाद जो ये हमारा ये लास्ट का था, ये वहाँ पे हमने ये पिन लगा लेनी है, जिससे हमें पता चले हमने कहाँ से स्टार्ट कर रखा है करके। ये हम यहाँ पर लगा लेंगे। अब हमने 6 के बाद हमने हर फंदे में 2-2, हर फंदे में ये हमने सभी फंदों में 2-2 सिंगल क्रोशे करने हैं। हमने एक सिंगल क्रोशे किया। अब हमने इसी फंदे में एक और सिंगल क्रोशे करना है। इसी फंदे में एक और सिंगल क्रोशे कर लिया। तो हमारे हो गए, एक फंदे में हमने 2 कर लिए। तो हमने इसी तरीके से सभी 6 के 6 फंदों में 2-2 सिंगल क्रोशे करने हैं। ये 2, और जिसमें हमने ये पिन लगा रखी है उसके अंदर भी हमने ये 2 सिंगल क्रोशे करने हैं। इसको अब हम निकाल लेंगे। इसके अंदर भी हमने लास्ट में भी 2 सिंगल क्रोशे कर लिए। अब ये हो जाएंगे 12 फंदे हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हमने उसी तरीके से ये लास्ट के फंदे में फिर से हमने लगा लेना है। हमने यहाँ से स्टार्ट करा है, हमें पता चल जाएगा ये। अब हमने फिर तीसरे राउंड में हमने करना है, पहले फंदे में हमने 1 करना है, दूसरे फंदे में हमने 2 करने हैं। तो पहले फंदे में हम 1 सिंगल क्रोशे करेंगे और दूसरे फंदे में हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 कर दिया ये, एक और 2 सिंगल क्रोशे। पहले में 1, दूसरे में 2। पूरे राउंड में ये करना है हमने, पहले में 1 दूसरे में 2। ये अब ये जिसमें हमने पिन लगाई है उस फंदे में हम 2 करेंगे सिंगल क्रोशे। निकाल लिया। फिर इसमें 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। ये फिर से हम यहाँ पे पिन लगा लेंगे, यहाँ पे
अब हमने चौथे राउंड में पहले में एक, दूसरे फंदे में भी एक, तीसरे फंदे में 2 करना है। ऐसे पहले में एक, दूसरे में भी एक किया, तीसरे फंदे में 2 करने हैं। 1 2, पहले फंदे में एक, दूसरे फंदे में एक, तीसरे फंदे में 2 सिंगल क्रोशे। अब पूरे राउंड में हमने इसी तरीके से करना है, पहले में एक, दूसरे में एक, तीसरे में 2। अब ये हमने यहाँ फिर से हम यहाँ पर पहुँच गए, इसमें 2 करना है हमने, तो निकाल लेंगे और इस लास्ट वाले में भी हमने करने हैं 2। इसे हम यहाँ पे लगा देंगे। अब हमने करना है पहले फंदे में एक, दूसरे फंदे में भी एक, तीसरे फंदे में भी एक, चौथे फंदे में 2। ऐसे पहले फंदे में हम करेंगे एक सिंगल क्रोशे, दूसरे फंदे में करेंगे एक सिंगल क्रोशे, तीसरे फंदे में भी करेंगे एक सिंगल क्रोशे, और जो हमारा चौथा फंदा है उसमें करेंगे हम 2 सिंगल क्रोशे। 1 2 सिंगल क्रोशे हो गए हमारे। अब इसी तरीके से पूरे राउंड में हमने करना है, पहले में एक, दूसरे में भी एक, तीसरे में भी एक, चौथे फंदे में हमने 2। फिर से हमने 3 में एक कर दिया, और जिसमें ये पिन हमने लगा रखी है उस फंदे में हमने करने हैं 2 सिंगल क्रोशे करेंगे हम इसमें। फिर यहाँ पर हम लगा देंगे, यहाँ पर लगा देंगे पिन, फिर पता चल जाए कि हमने यहाँ से शुरू किया था। अब हम थोड़ा यहाँ नीचे साइड में लगा देंगे पिन, क्योंकि अब हमने सेम अब हमने 4 राउंड तक एक एक ही करने हैं, हर फंदे में एक एक। 4 राउंड तक हमने हर फंदे में हमने एक ही सिंगल क्रोशे करना है, ऐसे। और पिन को हमने यहीं पे ही रहने देना है 4 राउंड करने तक। तो देखिए मैंने कर लिया है ये 4 राउंड, 1 2 3 4 राउंड। अब यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास टोटल, ये है हमारे पास 30 फंदे। ऐसे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये बच गए हमारे पास 30 फंदे। अब हम इस पिन को यहाँ पर से निकाल लेंगे ऐसे,
फिर इसको हम और वापस यहीं पे लगा देंगे, यहाँ पे वापस से लगा देंगे। लास्ट के फंदे में हमने ये लगाना है। अब हम यहाँ पे करेंगे 3 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे और उसके बाद टॉप मारेंगे, एक फंदा हम कम करेंगे। जैसे पहले फंदे में हमने एक सिंगल क्रोशे कर दिया, दूसरे फंदे में भी एक सिंगल क्रोशे कर लिया हमने, तीसरे फंदे में भी हमने ये एक सिंगल क्रोशे कर लिया और चौथे फंदे में हम करेंगे टॉप मारना। पहले हम मारते ऐसे हैं, ये पहले हम एक फंदे में डालेंगे ऐसे, फिर हमारे पास आई 2 फंदे, फिर हमने इसको मारना नहीं है, हमने फिर उसके बगल के फंदे में से निकालना है। ये हमारे पास हो जाएंगे फिर 3 फंदे। फिर हमने तीनों फंदों के अंदर से ऐसे निकाल लेना है। ये हमारे पास बच जाएगा फिर सीधे एक फंदा, इसे कहते हैं मारना। हमने पूरे राउंड में ऐसे ही करना है, 3 फंदों में एक सिंगल क्रोशे और फिर चौथे फंदे में मारना है। 3 में एक सिंगल क्रोशे, 1 2 3 फंदों में हमने ये एक एक सिंगल क्रोशे कर लिया। चौथे फंदे में हमने ऐसे ही फिर से ऐसे ही मारना है। पहले फंदे में डालना है, निकालना है, 2 फंदे बच गए, फिर उसके बगल के फंदे में ऐसे निकालना है। हमारे पास हो गए 3, फिर तीनों फंदों को हमने एक के अंदर से निकाल देना है। ये इसे कहते हैं मारना। अब हमारे फंदे कम हो रहे हैं, हम फंदों को अब कम करते जा रहे हैं, तो हमने पूरे राउंड में ऐसे ही करना है, 3 में एक एक फिर मारना है। ये हमने 3 में एक एक कर लिया। अब लास्ट में हमारे पास बचे हैं 2 फंदे, ये 2 फंदे बचे हैं। अब हम ये पिन निकाल लेंगे इसको, फिर हम इस लास्ट में भी हम ये मार देंगे। अब हमारे पास फंदे कम हो रहे हैं, अब हमारे पास बच जाएंगे 24 फंदे। अब हम फिर से यहीं पे लास्ट के फंदे में फिर से यहाँ पे हम लगा लेंगे ये पिन ऐसे। अब हमने करना है 2 फंदों में सिंगल क्रोशे, एक पहले फंदे में, दूसरे फंदे में भी सिंगल क्रोशे करना है ये, और तीसरे फंदे में हमने मार देना है ऐसे ही। पहले मारना ऐसे, पहले में डालना है, फिर दूसरे फंदे में डालना है, फिर हमारे पास बचे 3 फंदे, फिर तीनों के अंदर से निकाल देना है ऐसे। ऐसा ही हमने पूरे राउंड में करना है। 2 में सिंगल क्रोशे फिर मारना है, 1 2 में हमने सिंगल क्रोशे किया, फिर हमने तीसरे में मार देना है ऐसे ही। पूरे राउंड में ऐसे ही करना है, 2 में सिंगल क्रोशे फिर मारना है। दो में सिंगल क्रोशे कर दिया। अब लास्ट के फंदे में हमने मारना है, फिर से हम ये पिन निकाल लेंगे, फिर ये यहाँ पे मार देंगे फंदे को। फिर से हमने यहाँ पे पिन लगा देनी है ऐसे। अब हमने करना है पहले एक सिंगल क्रोशे, अब हमने एक सिंगल क्रोशे करना है और दूसरे फंदे में मार देना है ऐसे।
एक सिंगल क्रोशे करना है, फिर मार देना है, फंदा मार देना है। फिर उसके बाद पूरे राउंड में ऐसे ही करना है। लास्ट में हमने एक सिंगल क्रोशे किया, फिर ये जिसमें हमने ये पिन लगाई है उसको निकाल देंगे। फिर हमने मार देना है फंदे को लास्ट में ऐसे। ये हमारा ऐसा शेप आएगा। ये हमारा बन गया सिर। गणेश जी का हमने सिर बना दिया है ये। अब हम इसमें भरेंगे कॉटन। ऐसे हम इसमें भरेंगे अब कॉटन। ऐसे भरते हैं कॉटन। लूज लूज बनना है, हमने ज़्यादा टाइट नहीं करना है। ये हमने भर ली इसमें कॉटन। ज़्यादा टाइट नहीं बनना है, लूज लूज सॉफ्ट रहना चाहिए। ये भर लिया हमने कॉटन। फिर हम यहाँ पे लगा देंगे पिन ऐसे। अब हम फिर से अब हम बनाएंगे ये बॉडी इसकी। ये हिस्सा बन रहा है अब हमारा। तो हमने करना है पहले फंदे में एक सिंगल क्रोशे करना है ऐसे, और दूसरे फंदे में हमने 2 सिंगल क्रोशे करने हैं। 2 पहले फंदे में 1, दूसरे फंदे में 2। यहाँ पे हमारे पास बचे हैं 12 फंदे टोटल। पूरे राउंड में हमने पहले में 1 करना है और दूसरे फंदे में 2 सिंगल क्रोशे। पहले में 1 किया, दूसरे में 2, उसी फंदे में 2 करने हैं सिंगल क्रोशे। पूरे राउंड में करना है। ये जिसमें हमने पिन लगाई है उसमें हम करेंगे लास्ट में 2। लास्ट में भी हमने 2 सिंगल क्रोशे कर दिया। अब हम फिर से यहाँ पे पिन लगा लेंगे, ऐसे पिन लगा लेंगे। अब हमने करना है 2 फंदों में 1-1 सिंगल क्रोशे। अब हम पहले फंदे में भी 1 सिंगल क्रोशे करेंगे, दूसरे फंदे में भी 1 सिंगल क्रोशे करेंगे, और तीसरे फंदे में हम करेंगे 2 सिंगल क्रोशे। तीसरे फंदे में करने हमने 2, 1 उसी फंदे में 1 और हो गए ये 2 सिंगल क्रोशे। पूरे राउंड में हमने यही करना है। पहले में फंदे में 1, दूसरे फंदे में भी 1 सिंगल क्रोशे, और तीसरे फंदे में 2 सिंगल क्रोशे। पूरे राउंड में हमने ऐसे ही करना है।
ये आ गया लास्ट में। अब हम पिन निकाल के लास्ट के फंदे में भी हम कर लेंगे 2 सिंगल क्रोशे, 1 2। अब हम यहाँ पे फिर से पिन लगा लेंगे। अब हमने करना है 3 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे। पहले फंदे में भी हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशे, दूसरे फंदे में भी हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशे, तीसरे फंदे में भी हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशे और चौथे फंदे में करेंगे हम 2 सिंगल क्रोशे। एक कर लिया हमने चौथे में, उसी फंदे में एक और सिंगल क्रोशे करेंगे 2। उसी तरीके से पूरे राउंड में करना है। पहले में 1 सिंगल क्रोशे, दूसरे फंदे में भी 1 सिंगल क्रोशे, तीसरे फंदे में भी 1 सिंगल क्रोशे, चौथे फंदे में 2 सिंगल क्रोशे। पूरे राउंड में करना है यही। अब ये हम लास्ट में आ गए। अब ये पिन हम निकाल लेंगे। लास्ट में भी 2 सिंगल क्रोशे, फिर से हम पिन लगा लेंगे यहाँ पे। अब हमने करने हैं 4 फंदों में सिंगल क्रोशे एक एक। पहले में 1 सिंगल क्रोशे पहले फंदे में, दूसरे फंदे में भी 1 सिंगल क्रोशे कर लिया, ये तीसरे फंदे में भी 1 सिंगल क्रोशे कर लिया, चौथे फंदे में भी 1 सिंगल क्रोशे कर लिया है और 5वें फंदे में करने हैं 2 हमने। ये 1 कर लिया हमने 5वें में, इसी फंदे में एक और करना है। ये फंदे हमारे बढ़ रहे हैं, अभी हमने बढ़ा रहे हैं इन फंदों को। उसी तरीके से पूरे राउंड में करना है। 1 2 3 4 फंदों में कर लिया हमने एक एक सिंगल क्रोशे और 5वें फंदे में करने हैं 2। चार में हमने एक एक कर लिया लास्ट में। अब 5वें फंदे में करने हैं हमने 2 सिंगल क्रोशे। ये हमने फंदे हमारे बढ़ गए हैं फंदे। अब यहाँ पर हमारे रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। यहाँ पे रह गए अब हमारे 36 फंदे बच गए हैं। तो हम यहाँ पे अब हमने सेम 5 राउंड तक हमने सेम यहाँ पे हम लगा लेंगे नीचे साइड में, यहाँ पे लगा लेंगे हम ये पिन। अब हमने सेम 5 राउंड तक हमने हर फंदे में एक एक सिंगल क्रोशे करने हैं। अब हमने फंदे नहीं बढ़ाने हैं, इतने ही बढ़ाने हैं। अब हम 5 राउंड तक एक एक करेंगे, हर फंदे में एक एक करेंगे, एक एक सिंगल क्रोशे ऐसे करना है हर फंदे में एक एक। 5 राउंड तक एक एक ही करना है।
ये हमने 5 राउंड तक एक एक कर लिया है, 1 2 3 4 5। अब हम ये पिन को निकाल के यहाँ पर लगा देंगे। अब हमको यहाँ पर से 5 राउंड ऑरेंज धागे से हमने 5 राउंड करने हैं। ऑरेंज धागा ऐसे लगाना है, ये पकड़ के फंदे में डालना है। फिर हमने ये ऑरेंज धागा लेना है ऐसे ऐसे, फिर इसको इसके अंदर फंदे के अंदर से निकाल लेना है ऑरेंज धागे को। फिर हमने ऐसे सिंगल क्रोशे कर देना है। ये हमारे जॉइंट हो गया ऑरेंज धागा। अब हमने 5 राउंड ऑरेंज धागे से 5 राउंड सिंगल क्रोशे करने हैं, 5 राउंड तक वही एक एक करना है। जैसे अभी हमने 5 राउंड वाइट धागे से किया, वैसे ही हमने अब ऑरेंज धागे से 5 राउंड तक एक एक करना है सिंगल क्रोशे। ये मेरा लास्ट 5वां राउंड मैं ये कर रही हूँ। तो 5 राउंड ऑरेंज से 5वां राउंड है मेरा। ये मेरे 5 राउंड हो गए, ये लास्ट। अब ये हमने ये पिन निकाल लेनी है यहाँ पर से। अब हमने ये पिन यहाँ पे लगा देनी है फंदे में, ये लास्ट के। अब हमने करना है यहाँ पे पहले फंदे में एक सिंगल क्रोशे करना है, और दूसरे फंदे में को हमने अब फंदा यहाँ पे फंदे कम हो जाएंगे तो हमने ये मारना है। पहले फंदे दूसरे फंदे में मारना है, पहले फंदे में एक सिंगल क्रोशे और दूसरे फंदे पे हमने मारना है। पूरे राउंड में ऐसे ही करना है, पहले में एक फिर मारना है। अब ये पिन हम निकाल लेंगे, पिन मार लेंगे लास्ट में। अब हमने यहाँ पे भरना है, यहाँ पे हमने भर देना है कॉटन।
हमने उठा लिया है, यहाँ पे डाल दिया इसमें कॉटन। ज़्यादा टाइट नहीं बनना है, सॉफ्ट रखना है। अब सबसे लास्ट में हमने मारते रहना है फंदे को, ऐसे करके पहले में डालना है, दूसरे में डालना है, फिर तीन फंदों का एक कर देना है। ऐसे ही हमने लगातार एक एक करके मारते ही रहना है, बस लास्ट में ये बंद हो जाएगा। कंप्लीट होने वाला है अभी। ये मारते रहना है हमने यहाँ पे। ये अब इसमें थोड़ा सा कॉटन और डालना है, थोड़ा सा और आएगा यहाँ पे। ऐसे हमने डाल लेना है इसमें, क्योंकि फिर ये बंद हो जाएगा, इसमें फिर हम डाल नहीं सकते हैं। ये अब हमने ये यहाँ पर मार लेना है, पूरा बंद कर लेना है इसको। ऐसे ये हो गया पूरा बंद। फिर यहाँ पर हमने लास्ट में जोड़ लेना है ऐसे इसको इसके अंदर। फिर सारा हमने कट कर लेना है। ये हमारी बॉडी बन गई है। अब हम बनाएंगे हाथ। हाथ बनाना है हमने ऐसे। सबसे पहले हाथ बनाने के लिए 6 मैजिक चेन, सबसे पहले मैजिक चेन लेनी है, फिर उसमें 6 सिंगल क्रोशे करने हैं। 6 सिंगल क्रोशे ऐसे 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशे किए, हमें खींच लेना है। तो यहाँ पर हमने ये लगा देना है पिन लास्ट में। 6 के बाद हमने पहले फंदे में 1 सिंगल क्रोशे करना है और दूसरे फंदे में 2 सिंगल क्रोशे करने हैं। पहले में 1, दूसरे में 2 सिंगल क्रोशे करने हैं। पहले में 1, दूसरे में 2, ये लास्ट में भी हम 2 कर देंगे। यहाँ पे हमारे अब बच जाते हैं, यहाँ पे रह जाते हैं हमारे 9 फंदे। 9 फंदे हो गए। अब हमने एक राउंड 1 सिंगल क्रोशे करना है। हर फंदे में 1 सिंगल क्रोशे करना है। 1 पूरे राउंड में 1 करना है। एक कर लिया। फिर से हमने यहाँ पर लगा देंगे पिन।
अब हमने करना है, पहले में एक सिंगल क्रोशे करना है और फिर मारना है एक फंदा, पहले में तीनों को मार देना है, पहले में एक सिंगल क्रोशे फिर मारना है। अब हमारे पास फिर से 6 ही फंदे बच जाएंगे। पूरे राउंड में ऐसे ही करना है, पहले में एक फिर मारना है। ये मार लिया हमने। जो ये तागा है इसको ये ऐसे ही अंदर को डाल लेना है, ऐसे जो छोटा वाला तागा था हमारा उसको अंदर को ही डाल देना है ऐसे। अब हमने यहाँ पर लगा लेनी है पिन। ऐसे अब हमने 5 राउंड तक एक एक सिंगल क्रोशे करना है। 5 राउंड में एक एक सिंगल क्रोशे करना है ऐसे 5 राउंड तक। ये हमने कर लिए 5 राउंड तक। फिर ये लास्ट में हमने ये जोड़ लेना है यहाँ पे ऐसे इसके अंदर। फिर हमने थोड़ा सा बड़ा तागा काटना है सिलने के लिए भी ना, क्योंकि इसी तागे से हम सिलेंगे। ऐसे निकाल लेना है। अब हम बनाएंगे ये पैर। तो पैर बनाने के लिए हमने करने हैं 6 सिंगल क्रोशे करना है। एक, 2, 3, 4, 5, 6 सिंगल क्रोशे किए। फिर हमने जोड़ना है इसे। जोड़ना नहीं है, अभी यहाँ पर हमने पहले पिन लगा लेनी है। अब पहले फंदे में एक करना है हमने, एक सिंगल क्रोशे, और दूसरे फंदे में 2, दूसरे में एक किया ये, फिर इसी में एक और। पूरे राउंड में यही करना है, पहले में एक, दूसरे में 2, पहले में एक, दूसरे में 2। फिर से हमने यहाँ पर पिन लगा लेनी है ऐसे। फिर हमने एक राउंड में एक एक करना है, एक एक सिंगल क्रोशे करना है एक राउंड तक। हर फंदे में एक एक कर लिया मैंने ये। अब हम यहाँ पर लगा देंगे ऑरेंज तागा, जोड़ देंगे ऑरेंज। अब हमने करना है ऑरेंज तागे से जोड़ना। मैंने आपको बता दिया है, वैसे ही जोड़ना है। अब हमने पहले फंदे में एक करना है और दूसरे फंदे में, पहले फंदे में एक सिंगल क्रोशे और दूसरे फंदे में 2 सिंगल क्रोशे करना है, उसी में 2। पूरे राउंड में ऐसे ही करना है, पहले फंदे में एक सिंगल क्रोशे, दूसरे फंदे में 2। पहले में एक, दूसरे में 2। ये हमारे पास हो गई 12 फंदे हो गए यहाँ पे। अब हमने ये वाइट वाला धागा कट कर लेना है। अब हमने सिर्फ ये ऑरेंज धागे से ही करना है पैर बनाना। इसको हम अंदर डाल देते हैं इसे। अब हमने करना है यहाँ से 8 राउंड तक एक एक सिंगल क्रोशे, हर फंदे में एक एक सिंगल क्रोशे
8 राउंड तक। ये मैंने बना लिए हैं 8 राउंड सिंगल क्रोशे, ये मैंने कर लिया है। और यहाँ पर हम जोड़ देंगे ऐसे। और ये धागा हमने थोड़ा बड़ा काटना है, इतना बड़ा धागा काटना। अब हम इसके बाद बनाएंगे कान, गणेश जी का कान बनाएंगे। अब हम उसके लिए हमने मैजिक चेन लेनी है। फिर हमने इसमें 6 सिंगल क्रोशे करने हैं। 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 सिंगल क्रोशे किए मैंने कान के लिए। फिर खींच लेना इसको। फिर हमने इसको ऐसे पलटना है इधर। अब हमने ये उल्टे साइड में करना है फंदों में। हर फंदे में हमने करने हैं 2-2 सिंगल क्रोशे। और ये जो ये नीचे का ये धागा है इसको भी हमने छुपा लेना है, बाद में नहीं छुपाएंगे हम, इसको अभी छुपा लेते हैं। तो हर फंदे में 2-2 सिंगल क्रोशे करना है। ये किया हमने 1। अब इसके बगल के फंदे में भी 2, 1, इसी फंदे में एक और 2, के बगल के फंदे में भी 2। पूरे राउंड में 2-2 करने हैं। ये रहा हमारा लास्ट का फंदा, इसमें भी हमने कर लिए हैं ये 2 सिंगल क्रोशे। ये मैं बना रही हूँ कान। अब इसके बाद हमने फिर से इसको ऐसे पलट लेना है, ऐसे। अब हमने करना है पहले फंदे में 1 सिंगल क्रोशे और दूसरे फंदे में 2 सिंगल क्रोशे। एक कर लिया इसी में, इसी के अंदर एक और सिंगल क्रोशे करना है हमने। ये पहले फंदे में 1 सिंगल क्रोशे, दूसरे फंदे में 2। पूरे राउंड में ऐसा ही करना है। लास्ट के फंदे में हमने कर लिए 2। अब हमने ये फिर से ऐसे पलटाना है, ऐसे। पहले फंदे में करना है हमने 1 सिंगल क्रोशे, दूसरे फंदे में भी 1 सिंगल क्रोशे करना है हमने, और तीसरे फंदे में हमने करने हैं 2 सिंगल क्रोशे। पहले फंदे में 1 सिंगल क्रोशे, दूसरे फंदे में भी 1 सिंगल क्रोशे और तीसरे फंदे में 2 सिंगल क्रोशे, उसी में एक और। पूरे राउंड में हमने यही करना है। पहले में 1, दूसरे में भी 1, तीसरे में 2। ये हमने बना लिया है कान। अब हम धागा सिलने के लिए थोड़ा बड़ा काटना है, ये निकाल लेंगे। अब हम इसके बाद बनाएंगे, अब हम ये सूढ़। सूढ़ कैसे बनानी है, चैन लेनी है। 1 2 3 4 5 चैन ली। फिर हमने ये इधर ऐसे गोल घूम जाएगा, ये जो पहला फंदा है इधर, उसके अंदर हमने करने हैं 2 सिंगल क्रोशे। एक उसी फंदे में एक और 2 सिंगल क्रोशे। पूरे राउंड में हमने 2-2 सिंगल क्रोशे करने। इस तरीके से गोला आ जाएगा। फिर
हर फंदे में हमने 2 सिंगल क्रोशे करने हैं। 2 हमने हर फंदे में 2 सिंगल क्रोशे कर दिया। अब यहाँ पे बच जाएंगे हमारे पास 10 फंदे। तो यहाँ पे ये आ जाएंगी 10 फंदे आगे। अब मैं यहाँ पे लगा लूँगी ये पिन लास्ट के फंदे में। अब हमने पीछे के फंदे में एक सिंगल क्रोशे करना है। पीछे के फंदे में जो ये फंदा है उसके पीछे साइड से एक सिंगल क्रोशे करना है। एक पूरे राउंड में एक ये हमने पूरे राउंड में पीछे से एक कर लिया। और यहाँ पे ऐसी लाइंस भी बन जाएगी क्योंकि हमने पीछे से कर रखा है। तो अब हम यहाँ पे वापस से यहाँ पर लगा लेंगे पिन। अब हमने 3 राउंड तक एक करना है। वो अब हमने पूरे फंदे में डाल के करना है। ये जो फंदा है पूरे फंदे में डाल के सिंगल क्रोशे करना है। 3 राउंड तक एक सिंगल क्रोशे करना है। ये मैंने कर लिया है 3 राउंड एक। अब मैं ये पिन निकाल के यहाँ पे लगा लूँगी ऐसे। अब करना है 2 बार मारना है। 2 फंदे मारने, पहले में डालना है फिर दूसरे फंदे के में डालना है, फिर ये हो जाएंगे 3। फिर तीनों को के अंदर से निकाल देना है। ये एक फंदा बच गया। ऐसा ही एक बार और करना है हमने। 3 फंदे आइए फिर तीनों को मार देना है। अब जितने फंदे हैं उसमें एक सिंगल क्रोशे करना है। अब हमारे पास बच जाएंगे यहाँ पे, पहले थे 10 फंदे, अब 2 हमने मार दिए तो अब यहाँ पे बच जाएंगे 8 फंदे बच जाएंगे। ये हमने कर लिया। अब हमने 3 राउंड तक एक सिंगल क्रोशे करना है। सॉरी 3 नहीं 4 राउंड तक एक सिंगल क्रोशे करना है। ये हमने कर लिए 4 राउंड तक एक। अब हम इसको निकाल के इसको लगा लेंगे यहाँ पे। अब हमने इसमें डालना है कॉटन। लूज बनना है हमने सॉफ्ट वेज से। ये डाल लिया। अब हमने यहाँ पे फिर से 2 फंदे फिर से मार देने हैं। यहाँ पे कम कर देने हैं 2 फंदे। ये 3 फिर इसको मार लेंगे। ये 2 फंदे मार लिए फिर बचे हुए में एक। अब हमारे पास यहाँ पे रह जाएंगे 6 फंदे। पहले 8 थे, अब 2 फिर से हमने मार लिए तो यहाँ पे रह जाएंगे 6। अब हमने 4 राउंड तक फिर से एक सिंगल क्रोशे करना है। ये मैंने कर लिया 4 राउंड। अब फिर से हम यहाँ पे अब यहाँ पे हम सिर्फ एक फंदा मारेंगे। एक फंदा हमने कम मार लिया, फिर बचे हुए में एक। अब हम 3 राउंड एक कर लेंगे। तीन राउंड तक एक करना है।
ये हमने कर लिए 3 राउंड एक एक। फिर से हमने यहाँ पे एक फंदा फिर से मार लेना है। फिर हमने एक राउंड तक फिर एक एक बचे हुए में एक एक करना है। यहाँ बस सिर्फ यहाँ पर बचे हैं 4 फंदे। अब हमने यहाँ पर बंद कर देना है इसको। ये कंप्लीट हो गया है। इसको इसके अंदर निकाल के सबसे लंबा तवा काटना है। हमारी सूट कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको इसके आगे मैं आपको टोपी बनाना और आज मैंने आपको सिखा लिया है बॉडी बनाना, पैर, हाथ, सूट और कान बनाना। अब मैं आपको सेकंड पार्ट पे, दूसरे पार्ट पे मैं आपको सिखाऊंगी ये टोपी कैसे बनाते हैं और इसको सिलना, इसको पूरा कंप्लीट करना, इसकी आंखें कैसे बनानी है वो मैं आपको दूसरी वीडियो सेकंड पार्ट पे मैं आपको सिखाऊंगी। ओके, थैंक यू।